नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कानपुर का मास्टरमाइंड 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे कल एनकाउंटर में मार दिया गया। 9 तारीख को उज्जैन में उसने अपने आप को सरेंडर किया था और उसके बाद उसको यूपी एसटीएफ की टीम अपने साथ लखनऊ ला रही थी। लेकिन सुबह के वक्त जैसे ही विकास दुबे एसटीएफ के साथ कानपुर पहुंचा, उसकी गाड़ी पलट गई और वो भागने का प्रयास करने लगा। फिर एसटीएफ ने उसको वहीं मार दिया। लेकिन इस एनकाउंटर पर प्राइम टीवी के कुछ सवाल हैं। सवाल तब होते हैं जब मामला कुछ गड़बड़ लगता है और इस एनकाउंटर पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, विकास दुबे अगर भागना चाह रहा था तो उसने अपने आप को सरेंडर क्यों किया और क्यों उसने चिल्लाकर अपना नाम विकास दुबे बताया। सवाल नंबर 2, उज्जैन डीएमएसपी विकास दुबे के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने से ठीक एक दिन पहले उसी मंदिर में गुपचुप तरीके से क्या करने गए थे। सवाल नंबर 3, विकास दुबे को पहले हेलीकॉप्टर से लखनऊ लाया जाना था, लेकिन क्या वजह थी कि उसे सड़क के रास्ते लाया गया। सवाल नंबर 4, मीडिया की गाड़ियों को एसटीएफ के काफिले के पीछे क्यों रोका गया, क्यों आगे नहीं जाने दिया गया, क्या कोई कहानी लिखी जा रही थी। सवाल नंबर 5, विकास दुबे तो सफारी गाड़ी में बैठा था, तो क्यों बताया गया कि वो टीयूवी गाड़ी में बैठा था और वही गाड़ी पलट गई, बल्कि टोल प्लाजा के पास वो सफारी गाड़ी में बैठा दिख रहा था। सवाल नंबर 6, इतने बड़े अपराधी के हाथ क्यों नहीं बांधे गए। एसटीएफ वालों के हथियार थे या कोई खिलौना जो वो आसानी से छीन लेता है। सवाल नंबर 7, अगर वो भागा तो उसके सीने में गोली कैसे मारी गई, क्या वो उल्टा भाग रहा था या फिर इसमें उल्टा दिमाग लगाया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई अपराधी अगर भाग रहा होता है और उसे जिंदा पकड़ना होता है तो उसका हाफ एनकाउंटर होता है, यानी कि सिर्फ पैरों में गोली मारकर घायल करना होता है जिससे वो भाग ना पाए। तो फिर क्यों उसको घायल कर जिंदा नहीं पकड़ा गया, क्यों उसको वही मार दिया गया। अगर विकास दुबे जिंदा होता तो शायद उन सफेदपोश नेताओं की पोल खुल जाती और ये मालूम पड़ जाता कि विकास दुबे के ऊपर किन किन साहब लोगों का हाथ था। साहब, वैसे इतनी क्या जल्दी थी कि आपने उसको निपटा दिया। उसको ले जाते, पूछताछ करते, फिर जिन सफेदी वाले नेताओं का नाम सामने आता आप उन लोगों पर कार्रवाई करते, लेकिन नहीं, आपको तो सफेदी को बचाना था और गंदगी को साफ करना था, जो आपने कर दिखाया। वैसे इस एनकाउंटर पर सिर्फ प्राइम टीवी नहीं बल्कि जनता भी सवाल खड़े कर रही है और सरकार को इसका जवाब देना होगा। किसी मामले को निपटाने का हल एनकाउंटर नहीं होता, जवाब सरकार को देना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।